अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं बियॉन्ड द स्पोर्ट। भाई आज पीएसएल की पहली हैट्रिक, सीजन 9 की पहली हैट्रिक देखने को मिल गई, जो कि खुशी होती है अगर अपना कोई आदमी करता, लेकिन की फॉरनर ने। अब यार लेकिन देखो अली भाई, मैं वही कह रहा था कि ये जो है बेशक टेल एंडर पे की, लेकिन उसने की तो। हाँ, ये कह सकते हैं आपकी की है उसने, लेकिन वही वाली बात है कि यार अब आप एक चीज यहाँ पे ये देखें कि वो हैट्रिक हुई, ठीक है, आप कर दी उन्होंने, टेलेंडर पे की, जिस पे भी की, वो कहीं पे भी किसी भी नहीं, मैच के उसमें मोड़ पे करना उसने मुश्किल एक काम ही होता है। उसने हैट्रिक एक अच्छी विकेट निकाली थी उसने बीच में। वो क्या नाम है उसका, टॉम नहीं, वो दूसरा क्या नाम है उसका यार, एक यानी वो सेट बैट्समैन था, उसको उसने उड़ा दिया था। अच्छा। नहीं, वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो मैच के किसी भी हिस्से में जाके वो हैट्रिक हो, हैट्रिक हैट्रिक ही भाई, कहलाती है। आमिर जमाल की बात कर रहा आमिर था। जमाल, आमिर अच्छा। जमाल को उसने, देखो ना, आमिर जमाल को आमिर उसने जमाल आउट करा। इनफॉर्म बैट्समैन है आजकल इनफॉर्म के हिसाब बैट्समैन से, है, वो हर और मैच में मेहरान मार। मुमताज भी हल्के फुल्के टच दे देता है थोड़े हाँ, बहुत। मेहरान मुमताज भी मतलब खेल ऐसा रहा नहीं है। था कि यार वो हैट्रिक बचा नहीं सकते थे ये लोग। लुक वुड भी ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन आप एक ये चीज ये देखो ना कि यार मतलब वो हैट्रिक होने के बाद भी 196 चले गए। बिल्कुल और जिस वक्त हैट्रिक हुई थी उस वक्त 15 ओवर हुए थे, और 15 ओवर में 157 ऑलरेडी हो चुके थे, हो चुके 150 थे। या 157 कुछ समथिंग अराउंड इस तरह कुछ हो चुके थे। उसके बाद भी 196 चले जाना, आमिर जमाल का आउट हो जाना, और भी दो लोग हैं, हसीबुल्ला भी उसमें हुआ है, ये हसीबुल्ला भी तीन लोग यार आउट हुए हैं, लेकिन उसके मुस्तकिल जो है बावजूद ना। भी 196 चला गया। ये अब वो गया क्यों? यार वो इस वजह से गया कि इन्होंने खुद एक तो रन लीक करे, कुछ 22 का है, कुछ एक्स्ट्राज आए। आमिर ने आखिरी ओवर में 3 से 4 वाइटें की है। हम्म। सही है ना। फिर उसके बाद जो लास्ट बॉल थी उसके ऊपर जो है उसने स्लोअर वन मारी, बहुत अच्छा बीट करवाया, लेकिन वो कीपर कैरी नहीं कर पाया, कि चौका आ गया। लेकिन इन सब के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इनको पिशावर जल्मी को जो स्टार्ट मिला था आज, वो हाँ एंड में भारी पड़ गया। कि मतलब इतना अच्छा स्टार्ट मिला था, ये वही स्टार्ट है जिसकी हम तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें यही स्टार्ट देखने को मिले। ठीक है, वो साइम अयूब का एक कैच छूट गया था, वो खैर इतना इजी भी नहीं था, लेकिन वो जिससे छूटा उससे उम्मीद नहीं की जा रही थी जेसन रॉय के वो कैच छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दोनों एंगल से पिटाई हुई है, आमिर ने अच्छा। बहुत अच्छा ओवर पिलाया था, बाबर आजम को हाँ, हिलने नहीं दिया था। जिस तरह कल या शायद कल मेरे ख्याल में मीर हमजा ने मीर हमजा ने, मनरो को जिस तरह बॉलिंग करी भाई ये पिलाई, मतलब तीनों जो है ना, देखो क्लासी बॉलर ने अपनी क्लास दिखा रहे हैं। दिखा रहे नसीम शाह बिल्कुल। हो गया, मीर हमजा हो गया, और आमिर हो गया। मतलब मुझे इन 3 दिनों में ये 3 बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग ओवर देखने को मिले। कि मतलब उस दिन जब नसीम शाह कर रहा था तो वो बैट्समैन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, वो साहिबजादा फरहान। यार वो वो ऐसा लग रहा टेस्ट मैच हो रहा है। हाँ, वो मतलब वो यूं थोड़ा सा बस जुक। पोजीशन पे आ रहे थे और निकल जा रही थी बॉल, इतनी तेज। मीर हमजा ने कल मनरो को पिलाया, वो इतना पिला दिया कि उनकी हट गई, वो गालम गलोच पे उतर आया, गोरा हमारे लोकल को गालियां देने आ गया। सोचे कि उसको किस लेवल पे पिन कर दिया था उसने। और आज आमिर जिस तरह बाबर आजम को, छोटा नाम नहीं है बाबर आजम, अच्छा बाबर आजम ने, हम ठीक है बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इस पीएसएल में उसने अपना स्ट्राइक रेट बहुत इम्प्रूव किया है। बहुत ज्यादा। आज उन्होंने कोई 53 30 की है बॉलों ना, पे 30 पे 30 बॉलों पे 53, हाँ। 53 की है मेरे और ख्याल। उसने ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 200 कुछ का 175 का था, हाँ, 175 का 175 का था। स्ट्राइक रेट इनका था, और 200 का साइम अयूब का था। 250 का। हाँ, 250 का। इतने स्ट्राइक रेट के साथ जब शुरू का पावर प्ले आप खेल दोगे तो वो वही होगा जो एंड में हुआ पिशावर और जल्मी अगर के साथ। एंड में अगर अली भाई कोई मिसहैप हो भी जाता तो वो कवर हो गया था। हो गया ना, इसीलिए क्योंकि ऊपर से इतनी पिटाई पड़ चुकी थी। बिल्कुल। आमिर का इतना अच्छा ओवर निकालने के बावजूद मतलब 6 उन्होंने ओवर में पिशावर उन्होंने जल्मी ने 60 प्रेशर नॉट नहीं कर लिया। दिए थे 6 ओवर बिल्कुल, में। यही वो बात है जो हर कोई कहता है कि भाई T20 क्रिकेट में आपको संभलना नहीं होता। आपने ओवर पी लिया, ठीक है, अगले ओवर में फिर से मार धाड़ पे आ जाओ, मैच के अगला डर जाए, अगले को बैकफुट पे ले जाओ। हम बैकफुट पे जाते चले जाते भाई हैं। आप अगर एक ओवर के अंदर एक बाउंड्री और 2-3 सिंगल निकाल लो, आपका प्रेशर बना हुआ है अगले के ऊपर। एग्जैक्टली, और यहाँ आपने ये 6-7 रन से आप नीचे आ जाते हो तो वो प्रेशर आपके ऊपर बनना शुरू हो आपके जाता ऊपर है। बनना शुरू हो जाता है। जैसे वो आपका वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हाँ। था, उसमें वो पांड्या ने खुल के कहा कि यार हमने देखा वो पिच में कुछ ना होने के बावजूद भी ट्राई नहीं ले रहे, तो हमने कहा यार ये डरे हुए क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इन पे चांस लेते हैं। हमने लिया और वो कामयाब हुए। और उसने बिल्कुल मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी यार, इतना खुला उतने ऑडियंस के और सामने इस तरह उसके से अंदर खोल आपके दिया। पास जो है सारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे आपके हाँ पास, बिल्कुल। जिसमें बाबर आजम नंबर 1। और उस वक्त नंबर 1 चल रहा था बाबर आजम, यार उसके एक ऊपर उसने उस बैटिंग साइड को कहा कि यार ये लोग डर रहे थे। डर रहे थे। दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक जिस टाइम खेल रहा था तो हमें लगा कि हाँ यार ये सेट हो गए, अब्दुल्ला हाँ शफीक इमाम सही खेल रहे थे, लेकिन उस वक्त सबको ये लग रहा था यार ये थोड़ा तो स्लो चल ही रहे हैं, मतलब हाँ। रना बॉल खेल रहे हैं, इतना नहीं, इससे थोड़ा ऊपर जाना है, वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। लेकिन वो भाई
खैर क्या कह असल सकते में हैं। हम अपनी ना पेस बैटरी के भरम में बहुत थे। हाँ उस वक्त हम उस नशे में चूर थे जो कि और अब ये वो वही जो सचमुच चूर हो गया। वसीम भाई और वकार भाई के दौर में ये सब चल जाता था कि हम्म। आप फंसा दो मैच, और उन्होंने तो मैच भी नहीं बसने दिया अब यार। चक्कर ये भी है ना कि यार बॉलर्स के लिए कुछ खास रहा नहीं है, तो बिल्कुल। जितना रहा है ना वो यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है। बैट्समैन के लिए तो क्रिकेट बन चुकी है कि वो बिल्कुल। फील्डर अंदर बाहर ये वो फ्री हिट 10 चीजें मिल चुकी हैं आपको, लेकिन बॉलर के लिए कुछ खास रहा नहीं है, तो उनको ज्यादा मेहनत ज्यादा एफर्ट करनी बॉलर के लिए पड़ती ना है। जमीन तंग होती जा रही है। बिल्कुल। हारिस रऊफ वैसे ही हमारे कुट रहे थे। बहरहाल भाई वापस पीएसएल पे आते हैं, तो पिशावर भाई यार ज़ल्मी ये जो है, सुहेल खान और मोहम्मद हसनैन का क्या करें यार, शायद यार वो हसनैन तो देखो मुझे शुरू से कभी पसंद आया नहीं था, क्योंकि वो ऐसे मुझे ये हमारे गली मोहल्ले के बॉलर होते हैं जो मुझे बस एक और बॉल के आगे समी दिख बॉल रहा है। फेंकते हैं। हाँ, मुझे एक और समी दिख रहा है आपको भी इसके अंदर। यार समी शुरू में तो बेहतर था, हाँ, वो थोड़ी बाद स्विंग में विंग करने लग वो करता थोड़ा था। वो हो गए थे कि मतलब डिसहार्टेड हो गए थे जब शोएब अख्तर आ गया, और वो बिल्कुल दोनों में से किसी एक को लेना होता तो ऑब्वियसली शोएब अख्तर पहली चॉइस बन जाते थे, वो सेकंड बन जाते थे। लेकिन उसमें भी समी का ये था कि उसके पास पेस के साथ लाइन लेंथ भी थी। इसको दो बॉल आती है स्टैन को, पटक दो यॉर्कर मार दो, और कुछ नहीं पता होता उसको, बस तेज खींच के बॉल फेंक देगा। तभी यार वो अभी तक मैं भूला नहीं हूँ आजम खान का फ्लिक पे छक्का, उसको ओबे वो टच किया उसने कहाँ गई, क्योंकि उसको पता था उसका दिमाग कि वो क्या बॉल करने वाला है। तो बॉलर वो बॉलर ही क्या जो आप बैट्समैन समझ जाए कि ये बॉल क्या फेंकने वाला है। हसनैन तो ये भाई, समी तो वो जो आपने मिसाल दी, समी ठीक है वो एक अरसा चल गया, और ये तो यंग एज में ही खत्म हो और गया। अली भाई, और आप मुझे ये बताएं कि आपको अहमद शहजाद, उमर अकमल दिख रहे हैं, ख्वाजा नाफे और ये नए बच्चों के अंदर? यार कैसा यार ये, खैर मुझे लगता है काफी जल्दी हो जाएगा कहना कि उमर अकमल वगैरह बन जाए या अहमद शहजाद बन जाए। अच्छा उमर अकमल अहमद शहजाद दोनों थे टैलेंटेड, हाँ, वो वो खुद बाद में बर्बाद हो जाके गए। हाँ उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया है। नहीं, लोग मुझे पाँव इसमें पे ना कुल्हाड़ी ख्वाजा मारते, इन्होंने रखी हुई कुल्हाड़ी पे भाग के जाके भाग के पाँव मार दिया था। ऊपर से आया धन। हाँ वो वाली हरकत की थी अच्छा, इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा नाफे के अंदर जो है ना उमर अकमल वाले थोड़े से टच आ गए हैं। यार हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अब देखो अब स्टारडम वाला जो गेम है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है कि ये वाला आपको नशा कवरेज बहुत बहुत गलत है। टिकटॉक ये वो पीआर टीम ये सब पहले नहीं थी, अब ये फौरन से आप देखो। अभी ख्वाजा नाफे पीएसएल में आज डेब्यू कर रहे हैं सीजन में, लेकिन लोग उनको पिछले एक साल से जानना शुरू हो गए थे। ये पीछे पीआर टीम का काम होता है कि वो इतना ज्यादा उनको यानी आप उभार ये के कहना चाह रहे हाईलाइट हैं, करके रखे। जिस तरह एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इनको भी हाँ लॉन्च किया बिल्कुल गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही लॉन्च किया, और वो उनके शॉट्स बाकायदा स्लो मो में करके इस तरह करके दिखाया गया, और वो वाकई स्टाइलिश प्लेयर वो है। लेकिन स्टाइलिश होने से ज्यादा यार ग्रूमिंग रिस्पॉन्सिबल की होना जरूरत जरूरी है है। यार, हाँ उसको मुझे ऐसा लगता है कि अली भाई ग्रूमिंग की जरूरत है। ये नहीं है कि यार बस आओ, आपने भसड़ मचाई हुई है पिछले मैचों में, तो आप आओ भाई इंटरनेशनल अच्छा में भी भसड़ पिछला भी मचा क्या दो। वो एक मैच था, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ उससे। उससे कुछ नहीं हुआ मतलब है। वो ठीक है टैलेंट प्लेयर है सब कुछ है, लेकिन वही आप वाली बात कि उसकी, और मैं कहता हूँ उस समेत और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, और वो हो नहीं रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं है करना कैसे होता है, किस तरह से ग्रूम करना बिल्कुल। होता है, हमें पता ही नहीं है। हमने बड़े बड़े लोग तबाह करके बेच दिए। उस्मान खान आपका वो देखो, आप टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं उस्मान खान की, यार वो इतना अच्छा खेल रहा है। वो यहीं का लड़का था, चला गया ना कहीं और से खेल रहा, उसने खुला बोला कि भाई मैं यूएई से ही खेलने वाला हूँ वर्ल्ड कप, आगे का टूर्नामेंट में पाकिस्तान से नहीं खेल रहा। बहुत से लोग जो इस उम्मीद में कि नहीं उनका जमीर जाग जाएगा मुस्तफा कमाल की तरह, और वो आ जाएंगे वापस पार्टी अपनी बना लेंगे और बोलेंगे मैं खेल रहा हूँ इस जान के मुल्क के लिए, जान हाजिर है, नहीं वो नहीं, चले उसने गए। मुस्तफा कमाल का हाल देख लिया है, हुआ क्या है हाँ उसके साथ। वो तो इस वजह से बिल्कुल वो सही, बिल्कुल चांस नहीं लेना चाह बिल्कुल रहा। सही पॉइंट है कि उन्होंने मुस्तफा कमाल का हाल देख लिया, उन्होंने कहा नहीं मैं जहाँ चला गया हूँ सही हूँ। समी असलम चले गए, तबरेज शमसी, इमरान ताहिर, 1 करोड़ मिसालें हमारे पास मौजूद है, सिकंदर रजा, सिकंदर ये रजा, सारे लोग यहीं के गए हुए हैं, यहीं कोई के गए हुए लाहौर हैं। का असगर अली शाह, हाँ इधर उधर सब जगह यहीं के खेल के लोग गए हैं। ये लोग। आपने वो हीरा जाया कर दिया, वो हो गया, अब छोड़ो भाई, अब उसको रहने दो आप। अच्छा यार भाई शहजाद खान जो अफगानिस्तान का कीपर था वो भी पाकिस्तानी था हाँ यार। बिल्कुल राशिद खान, राशिद खान राशिद खान का, लेकिन ये है कि वो डोमेस्टिक वगैरह कुछ नहीं खेला, लेकिन जो खेला नाम मैंने बताए सिकंदर और ये तबरेज शमसी, इमरान ताहिर, ये सब डोमेस्टिक खेल के खेल यहाँ से गए हुए के हैं। शहजाद भी डोमेस्टिक खेला हुआ है हाँ यहाँ हाँ पे। ये खेले हुए हैं ये लोग। दूसरा ये भाई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जहां तक बात की जाए, सरफराज को बिठा दिया आज। अबे हाँ यार, ये देखो मैं कभी भी उनकी फेवर में नहीं होता, लेकिन आज इस तरह बिठाने पे मैं बोल रहा हूँ कि यार ये कोयटा ने बहुत गलत किया मैनेजमेंट ने। या तो फिर आप जो है ना उनको माजरत कर लेते पहले ही। इस तरह जो है ना, एक मतलब आप एक कंसिस्टेंट कैप्टन चाहिए, पहले आपने कैप्टनसी ले ली, फिर उसके बाद अब आपने उसको बीच में से मैच में उठा दिया। सरफराज भाई से कुछ नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर है, टीम में होना उनका लाजमी है। मैं यही कहने वाला था कि यार वो ठीक है, बहुत से लोग मेरे ख्याल में शायद आज
80% लोग ऐसे होंगे जो हमसे इख्तलाफ कर रहे होंगे, हमसे इख्तलाफ राय कर रहे होंगे कि यार सही तो किया, बिठा दिया, चल कहाँ रहा था वो बंदा। चलना ना चलना एक अलग बात यार है, एक और रिस्पेक्ट टीम जो में है ना, होना, एक रिस्पेक्ट के हिसाब रिस्पेक्ट के से अलावा देखेंगे यार ना एक्सपीरियंस तो है ना, वो यार, वो शेयर तो टीम कर रहा में है शेयर ड्रेसिंग रूम के करके साथ। आपसे वो फैसले ऐसे करवाता है वो। बिल्कुल। अब आप क्या समझ रहे हो, राइडर रोसो जो है पूरी कप्तानी नहीं करवाता भाई, है? नहीं उसकी भाई, आधे से ज्यादा बात नहीं समझ आती होगी और टीम क्या। को उसकी, वो इंग्लिश बोलता होगा, ये सारे पंजाबी सराइकी पठान भाई हमारे, उनको समझ नहीं आता होगा बोल क्या रहा है, इशारों में कुछ साइन लैंग्वेज में बोलता होगा, ये समझ के वही बोलता कुछ होगा, कर कुछ देते होंगे। सरफराज की जहां तक बात है तो भाई हर कोई ये बात कर रहा होता है कि यार आप देखो, अभी अंडर 19 हमारा परफॉर्म कर रहा था, तो अंडर 19 जो परफॉर्म कर रहा था वो तस्वीरें शायद लोगों ने देखी होंगी, उससे एक रात पहले सरफराज अहमद जूम में बैठे हुए थे सबके साथ, अपनी टीम के साथ, और वो उनको बता रहे थे, समझा रहे थे, और परफॉर्मेंस सबने देखी कि किस तरह की परफॉर्मेंस आ यार रही कई थी दफा अंडर देखो 19 सही की। है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप अच्छा बता रहे हो, तो मेरी नजर बता में रहे यार होते हो, सबसे एग्जैक्टली। अच्छा आपको जो है ना एडवाइस देगा नाकाम आदमी देगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा सरफराज भाई नाकाम है, लेकिन अब उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया, अब वो नहीं हो रहे, अब उनसे नहीं हो रहा, चलो सही, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, वो सही है बात, लेकिन फिर कोयटा को चाहिए था यार, इस तरह बिठाना नहीं ये चाहिए वही था। वाली बात है कि भाई जो साइंस पढ़ा रहा है वो साइंटिस्ट क्यों नहीं है, वो नहीं हो हाँ, सकता नहीं भाई। हो सकता, नहीं कोचेज हो नेवर सकता, प्ले। जो भाई बायोलॉजी पढ़ा रहा है वो डॉक्टर ही हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर चीज की एक अपनी क्लास है, अपनी बात होती है, वो वही है। उसका एक्सपीरियंस बहुत था कि अपने यार, उसको लोगों टीम के में साथ। रहना ही ना, एक ग्राउंड में उतरना टीम के बिल्कुल। साथ, वो ये एक अलग ही कॉन्फिडेंट दे देता है टीम को, एटलीस्ट वो एक ये अजीब। करता है, शोर करता है, जगा हाँ, के जगा रखता है के टीम रखता को। है। वो भले कुछ नहीं यार कर रहा हो आज आप। जिस तरह देखो, जिस तरह ये रन पड़ना शुरू हुए थे शुरू में, हम्म। सही है, अगर ये सरफराज होता तो आपको लगता है कि ये टारगेट अभी एंड में कुछ और होता, बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट आता है हाँ सरफराज बिल्कुल, का। बहुत फर्क पड़ सकता है यार, मैं तो वो बात नहीं भूलूंगा। यही मोहम्मद एक्सपीरियंस। नवाज अफगानिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल में रहमतुल्लाह बैटिंग कर रहे थे, वो कह रहा है आ रहा है विकेट आ रहा है, ये बीट हुआ यहाँ से, ये कर विकेट आ रहा है, सीधा खेलेगा, वो खेल दिया, विकेट दे दी। न्यूजीलैंड का भी मुझे मैच याद है जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसके वेरी नेक्स्ट मंथ यार न्यूजीलैंड से आप ये सीरीज थी, देखो, हसन आमिर। अली तपे हुए थे सरफराज भाई हाँ से, लेकिन वो उसको जो कह रहा था उसने जब वो किया तो एज लगा, वो आउट भी हुआ, और उस पर सरफराज का रिएक्शन ही होता कि हाँ। यही तो कह रहा था भाई तुमसे करने के लिए। तो एक जान डालना, एक एनर्जी डालना टीम में, वो भी बहुत जरूरी भैया होता अभी है। आमिर जो इंजमाम है, जैसा आदमी नहीं चाहिए जो यूं खड़ा हुआ जहर अली की तरह कि बस जो हो रहा है अल्लाह वास्ते हो रहा है, हो जाए बॉयज ठीक प्लेज है, वेल बस। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। नहीं, और एक और चीज वो ये है कि यार सरफराज जो है, अगर आप वो देखो कि उसने बिहाइंड द विकेट्स कितनी विकेट दिलवाई हैं इन लोगों को। बिल्कुल, बहुत भाई, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत एफर्ट है उनके पीछे, आप ऐसे वो कर नहीं सकते। जो बात है भाई, इसमें बहुत से लोग तब जाएं, गालियां दे, कुछ भी करें, लेकिन भाई आखिरी ट्रॉफी वही बंदा लाया है, अंडर हाँ, 19 की भी वही लाया है, चैंपियंस ट्रॉफी की भी वही लाया है, और वो एक और पीएसएल की भी वही, तीनों ट्रॉफी लेके बैठा हुआ है। आप 2017 के बाद ट्रॉफी के लिए तरस रहे हो, फाइनल सेमीफाइनल में जाके बैक पे आ जाते हो, इवन एशिया कप में भी पीछे आ जाते और हैं, ये फाइनल हार पीएसएल जाते का हैं। नवा एडिशन है, जिसमें सिर्फ एक पेशावर जलमी वाहिद टीम है जो प्लेऑफ खेल ली है। हाँ लगातार 9 एडिशन प्लेऑफ खेल ली है, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पेशावर की जो है बैक एंड टीम भी बहुत अच्छी है, और फ्रंट वाली भी टीम बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान सुल्तान भी पिछले लास्ट मेरे ख्याल में 3 एडिशन से, जब से 3 रिजवान एडिशन कैप्टन बने हैं, जब से बेहतर वो हुआ है, फाइनल सेमीफाइनल ही खेल रही है, खेल रही उसके है। नीचे वो बात नहीं करते हैं। बहरहाल भाई, अच्छा क्वेटा का मुझे एक मसला ये लग रहा है कि यार इनकी जो टीम सिलेक्शन है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरफराज का होना जरूरी है, सरफराज का होना इसलिए भी जरूरी था कि जो भी था थोड़ा वो विकेट पे स्टे करके, थोड़ा चौके वौके मार के मैच थोड़ा सा तो नहीं यार, फिगर बैटिंग बनाता। तो नहीं हो रही थी, देखो मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा चलो कि यार उसको भी उनसे छोड़ दो, लेकिन वो अगर नहीं हो आप रहा था। यूं देखो बिहाइंड कि द विकेट्स जो है ऊपर, ना, उनका टीम में होना, ग्राउंड में मौजूद ठीक है, रहना, वो आप बहुत जरूरी उस था। बात को माइनस कर दें, मैं हाँ, टीम मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन पे कह रहा हूँ कि ऊपर से अगर रॉय और साउथ शकील नहीं चलते हैं, तो नीचे आपको कौन लग रहा है जो मैच सीधा करके देगा? ख्वाजा नाफे, ख्वाजा नाफे और फिर बिगाड़ दे, एक उमैर यूसुफ थोड़ा आकिल बेहतर है, हुसैन, इवेंट्स बेहतर है, और आकिल हुसैन एक रोसो है ले दे के, वो आज आउट हो गए, ऊपर से सऊद और रॉय आउट नहीं हुए, नहीं नीचे यार, मैच खत्म। पॉवेल और अकील हुसैन ने पिछले मैच पूरा बचा दिया था पॉवेल तो इनका। आज था नहीं ना, पॉवेल आज था भाई। आज था। हाँ हाँ अच्छा हाँ, वो आउट हो गया था, सही। वो उसमें अकेले नहीं 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 है, भेजा था यार, पॉवेल नहीं कहाँ था। था? हाँ, पॉवेल यहाँ नहीं पॉवेल था, नहीं पॉवेल था, उसमें पेशावर में है। पेशावर में भाई, उसमें नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो उसने अकील नहीं, हुसैन में अकील जो है हुसैन ने उसके साथ वो खेल रहा था। एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी यार, ये मेरे ख्याल कौन था, इवेंट्स ही था मेरे ख्याल, इसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, वो भी इतनी जिसमें बड़ी नहीं थी, छोटी लेकिन थी, यार 20-25 अकील हुसैन रन जो की। है ओवरऑल यार एक फुल कंप्लीट पैकेज है। हाँ नहीं, वो वेस्ट इंडीज में भी बहुत बहुत कारनामे अच्छा है। अंजाम दे रहे हैं, वो ऐसा हाँ, नहीं है। अच्छा ये है इधर ना पाकिस्तान, इंडिया,
और इधर वेस्ट इंडीज की हवा में ही कुछ है। वहां के लोग आगे यहाँ परफॉर्म करने लग जाते हैं, पुलार्ड मारने लग हाँ गया भाई यार। यार, लीग्स में ना इन तीन, ये तो चलो इंडियन तो आते नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना, अक्सर जो मैंने उनके सुनी है तो वो ये कहते हैं कि भाई लीग्स के अंदर पाकिस्तानी और एक वेस्ट इंडियन फ्लेवर होना लाजमी है अगर होना आपको लीग लाजमी को है, कामयाब बिल्कुल। करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लोग इनको देखने आते हैं। अच्छा जी भाई, कल का मुकाबला बड़ा यार दिलचस्प मुकाबला है, कराची वर्सेस लाहौर। पहले लाहौर में था, अब कराची में है। और कराची हमने वहां वर्सेस भी मार लाहौर। दिया था और कल भी मारेंगे इंशाल्लाह। कल ये मार रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम मार खा रहे हैं। मेरी ये प्रिडिक्शन है, यार क्योंकि वो कराची का मोराल पीछे आता जा रहा है, स्टेप यार बैक होते जा रहे हैं, अब और देखो ये शाइन अब पाकिस्तान, चढ़ना शुरू हो रहे हैं। देखो पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैच हो, दिल से हम यही चाहते हैं पाकिस्तान हाँ, जीतेगा, वो तो जाहिर और है। बेशक ग्राउंड रियलिटीज कुछ भी हो, बिल्कुल। सही है ना? लेकिन लेकिन यार हम अब इधर भी वही मामला आ भाई, गया है। बात आपकी और मेरी दोनों की मेरे ख्याल में ख्वाहिश तो यही है कि भाई जो हो, जो जीते हारे, मैच तगड़ा होना चाहिए, मैच मजे का होना हाँ, चाहिए, मैच मजे लास्ट का बॉल हो, तक फाइट होनी चाहिए, मरना मतलब चाहिए। ऐसा हो कि भाई के ना एक दो फड्डे भी हो जाए बीच बिल्कुल। में, सही है। और उसके बाद जो है ना, एक सबसे टाइट चीज वो ये हो कि आखिरी बॉल तक कुछ ना बताओ किसके पास है किसके मैच, पास, किसके पल्ले पे मैच गिरेगा, ये आपको ये नहीं पता होना नहीं पता चाहिए। होना चाहिए। चले भाई, इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। देखते हैं कल का क्या रिजल्ट आता है। कराची वर्सेस लाहौर बड़ा मैच है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल भाई बड़ा मैच है, स्टेडियम जाओ। हाँ भाई, कल जाओ यार, और कल वैसे भी जाके हफ्ता है, लाहौर को सपोर्ट करो। कल हफ्ता है, आराम से पूरी रात, बेशक आप ख्वार भी हो जाओ तो कोई हाँ, मसला नहीं है, मेरे आप ख्याल में जाओ। कल वैसे होगा, संडे थोड़ा को बहुत ऑफ तो ही है, रश होगा। नहीं कल होना भी चाहिए। लाहौर कराची, लाहौर का है, हम भी कोशिश में लगे हुए, हो सकता है हम हाँ, आपसे डायरेक्ट स्टेडियम में मिले इंशाल्लाह अगर हमारी इंशाल्लाह। सेटिंग बन गई तो। तो बिल्कुल। चलें जी, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।